जरूर कहेंगे कि आप इस वीडियो को इतना ज्यादा फैलाइए ताकि हमारे यहाँ के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच सके। मनमानी कर रहे हैं कि अपने आप को क्या समझ रहे हैं, राष्ट्रपति समझ रहे हैं कि नाम चयनित हो जाने के बाद आप 10,000 रुपया उनसे लेकर आइए। मुखिया जी का इतनी जलवा चलता है कि ब्लॉक लेवल पे जाकर के वहां वार्ड सदस्य को पीटा गया। सरपंच जी इस बात के मामला को लेकर के तो सरपंच जी को भी जिला में पीटा गया। अब इतना दबंगिरी समझ लीजिए। अभी लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, सुशासन कर रहे हैं। अब बताइए, यह जिला अध्यक्ष है, अपने रोहतास जिले का जिला अध्यक्ष है, जो है ना सम्राट चौधरी से भी मिले, लेकिन वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा चुके हैं। और फिर वार्ड सचिव के बाद जो जमीनदाता नल में जल में जमीन दिए उनको ठग चुके हैं। उसके बाद पुराने वार्ड सदस्य लोगों को भी ठग चुके हैं। जब मुखिया जी के द्वारा पीटा जाता है, मुखिया जी के चमचे द्वारा पीटे जाते हैं, तो 21वीं सदी में लोकतांत्रिक राज्य में रहने के बावजूद भी अगर आप लोग चुप है तो जितने भी वार्ड सदस्य लोग हैं सभी लोग मिल करके एक संघ बना करके, और उसके बाद यह कहां तक गए, डीएम के पास भी गए, डीडीसी के पास भी गए, बीडीओ साहब के पास भी गए, लेकिन मुखिया जी मात्र एक होते हैं। इसीलिए ऐसे मुखिया जी के खिलाफ आप लोग सभी लोग आवाज उठाए जितना। ठीक है, वीडियो साफ आता है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सासाराम और रोहतास जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो सासाराम और रोहतास से संबंधित एक ऐसा प्रॉब्लम आया है जिसको सुन करके आप दंग रह जाइएगा। ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया है इसमें, यानी कि इसके बारे में आपको अभी हम बता रहे हैं। तो इससे पहले, इसकी पूरी जानकारी जानने से पहले हम आपको इस वीडियो में ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इतना जरूर कहेंगे कि आप इस वीडियो को इतना ज्यादा फैलाइए ताकि हमारे यहाँ के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच सके। पंचायती राज विभाग के सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार तक पहुंच सके, यह वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले इसमें का कहानी क्या है, यह सासाराम रोहतास का, तो यहाँ पर ग्राम कचहरी आकाशी है, ठीक है। इस पे ग्राम कचहरी आकाशी है, जिसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ के मुखिया जी इतनी मनमानी कर रहे हैं, इतनी मनमानी कर रहे हैं कि अपने आप को क्या समझ रहे हैं, राष्ट्रपति समझ रहे हैं। अब हम लोग तो एक जगह अस्थिर होकर के वीडियो को बना रहे हैं, लेकिन यदि अगर मिलने का मौका मिलता तो ऐसे मुखिया जी से जरूर मिलने का काम करते। अगर प्रिंट मीडिया की काम करते तो क्या है, इन मुखिया जी का कहानी क्या है। तो यह मुखिया जी इतने बड़े दबंग व्यक्ति हैं जो प्रत्येक वार्ड में वार्ड सदस्य को बोलते हैं कि आपको जो भी वार्ड सदस्य हैं सभी वार्ड सदस्य आकर के हमारा साथ दें, आपका जो भी कमीशन बनेगा वह कमीशन आपके पहुंच जाएगा, कमीशन आपके घर पे पहुंच जाएगा, और बाद बाकी एक भी काम हम आपको नहीं देंगे, एक भी काम नहीं देंगे। उसके अलावा क्या है इनका कहानी, तो एक भी काम नहीं देंगे। उसके अलावा जो भी जितने भी आवास पीएम आवास में चयनित लाभुक है, सबसे पहले अगर इनके आदमी का, जो इनको जिताए हैं, अगर उनके आदमी का अगर नाम नहीं है तो सबसे पहले इनको हटवाने का काम करते हैं। अगर है फिर भी नहीं है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हट सका, तो क्या है ना कि जो जितने भी लोग हैं उनको सबसे पहले क्या करते हैं, ये इंदिरा आवास पे बांध दिए हुए हैं। कितना रुपया, 40,000 रुपया इंदिरा आवास पे 40,000 रुपया बांध दिए हुए हैं। और पैसा जब नाम चयनित होकर के आ गया तो वार्ड सदस्य लोगों को क्या बोलते हैं पता है, वार्ड सदस्य लोगों को बोलते हैं कि नाम चयनित हो जाने के बाद आप 10,000 रुपया उनसे लेकर आइए, और फिर जियो टैग हो जाने के बाद 10,000 रुपया, पहली किस्त आ जाने के बाद 10,000 रुपया, दूसरी किस्त आ जाने के बाद फिर कितना, 10,000 रुपया। इस प्रकार 40,000 रुपया ये लेने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है ना कि इतनी बड़ी लूट के बावजूद भी वहां के वार्ड सदस्य और वहां के सरपंच जी, वहां के वार्ड सदस्य और वहां के सरपंच जी जो जा करके क्या किए, यानी कि इसका कंप्लेन किए। वार्ड सदस्य वहां के जा करके जब इसका कंप्लेन किए, कहा, ब्लॉक में, तो ब्लॉक पर क्या किया गया, ये मुखिया जी का इतनी जलवा चलता है, ये मुखिया जी का इतनी जलवा चलता है कि ब्लॉक लेवल पे जा करके वहां वार्ड सदस्य को पीटा गया। वहां पे वार्ड सदस्य को, इसका यानी कि पंचायत का नाम है आकाशी, वहां पे वार्ड सदस्य को पीटा गया। और उसके बाद जब सरपंच जी इस बात के मामला को लेकर के जब जिला में गए सरपंच जी इस बात के मामला को लेकर के, तो सरपंच जी को भी जिला में पीटा गया। अब इतना दबंगिरी समझ लीजिए। अभी लोकतांत्रिक देश में, और लोकतांत्रिक देश में भी उसके बाद कहने के बावजूद भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में भी इतनी बड़ी, यानी कि कैसे इनसे भूल हो गया। और एक नीतीश कुमार जी जो हैं अपने आप को क्या कर रहे हैं, सुशासन कह रहे हैं। अब बताइए, पंचायत प्रतिनिधि के साथ ऐसे व्यवहार किया जा रहा है,
एक पंचायत प्रतिनिधि जो सरपंच यानी कि गणमान्य व्यक्ति होते हैं, जिनकी इज्जत होती है, और यह सरपंच ऐसे सरपंच नहीं है, जिला अध्यक्ष है, अपने रोहतास जिले का जिला अध्यक्ष है, और इनके साथ जब इस प्रकार का घटना हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि साधारण लोगों के साथ उस पंचायत में किस प्रकार की घटना हो रहा होगा। और उसके बावजूद भी आप इतने ही बात पे नहीं है, यह लोग जब इनको मारे तो इसकी कंप्लेन जब थाना में किए तो थाना से भी इनको यानी कि छुड़ा लिया गया। थाना से भी वहां के एमएलसी उम्मीदवार जो वहां के ठहरे, और वो जो बीजेपी के आलोक सिंह जी जो है, इनका नाम हमें पास में आया है, ये आलोक सिंह जी जो ठहरे, इनको छुड़वा लिए, एमएलसी उम्मीदवार रोहतास जिले का। आप इस बात को समझिए, जिस वार्ड सदस्य को इतना परेशान किया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, और फिर यह बीजेपी का एमएलसी उम्मीदवार जी जो है उनको जाकर के छुड़वा लेते हैं। अब इस बात से हमको किसी पार्टी से मत जोड़िएगा, हम सरकार से किसी भी प्रकार के दुश्मनी नहीं है। आज नीतीश जी सरकार में है तो इसी कारण हम नीतीश जी से सवाल पूछ रहे हैं। अगर कल होकर के आरजेडी सरकार में रहेगी तो आरजेडी से भी हम इसी प्रकार से सवाल पूछेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि हम किसी अन्य पार्टी का सपोर्टर है, हम किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। वार्ड सदस्य और सरपंच जी जब मिल करके सम्राट चौधरी से भी मिले, जो कि यह खुद एमएलसी है, स्थानीय प्राधिकार का खुद एमएलसी है, और वहां पे लोग जो है ना सम्राट चौधरी से भी मिले, लेकिन वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और यह एमएलसी सम्राट चौधरी खुद ब खुद इस प्रकार, आप इनको समझ लीजिए कि इतने लोगों को यह धोखा दे चुके हैं ना, कि जिन लोगों को इतना समझ नहीं यानी कि नहीं आएगा इनकी रवैया, वही लोग इनको एमएलसी में वोट करेंगे, हम इतना जानते हैं। अब इनको चाहे जो करना है वो करे, लेकिन इनकी रवैया को देख करके हमको 1% भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब बताइए, इससे पहले ही वार्ड सचिव लोगों को ठग चुके हैं, और फिर वार्ड सचिव के बाद जो जमीनदाता नल में जल में जमीन दिए उनको ठग चुके हैं, उसके बाद पुराने वार्ड सदस्य लोगों को भी ठग चुके हैं। आप देख लीजिएगा, अगर आप इसमें से कोई पुराने वार्ड सदस्य हैं तो वो भी जानते होंगे, और जो नया बने हैं वो इस बात को समझ लीजिए कि पुराने वार्ड सदस्य को भी ठग चुके हैं। अगर बताइए, इनके पास एक जगह का ऐसा प्रॉब्लम आ गया, अगर इस प्रकार हुआ, मुखिया जी को क्या करे, उस कड़ी से कड़ी सजा के हवालात को दे, तो ये बात बताइए, कहीं अलग जगह के मुखिया जी इस प्रकार का काम करने यानी कि क्या होंगे, डरेंगे। पहले सोचेंगे कि अगर इस प्रकार का मामला यदि हम करते, कहीं धोखा से भी कोई लोग जाकर उठा दिया तो हमारे ऊपर क्या बीतेगा। इसीलिए इस बात को समझे, और वहां के जो बीजेपी एमएलसी है ना, और फिर मुखिया जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता, यहां तक कि थानेदार ने इनके ऊपर एक्शन भी लिया था, वहां के थानेदार ने इनके ऊपर एक्शन भी लिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये जब एमएलसी साहब जब पहुंच जाएंगे तो थानेदार, अभी तो यानी कि सरकार के सामने में कोई भी पदाधिकारी चाहे कोई भी नामस्तक हो गए हैं, जनता भी नामस्तक हो गई है। कितनी बड़ी गलती को देखते हुए वहां के जनता कैसे सहन करती है, यह बात को हम समझ नहीं आ रहा है। वहां के जनता इस बात को कैसे सहन करती है कि एक वार्ड सदस्य यानी कि उनके गांव के चुने गए, उनके गांव के व्यक्ति को जब कहीं पे पीटा जा रहा है, इस बात को कैसे सहन कर लेती है। वहां के एक सरपंच जो कि काफी गणमान्य, मुखिया जी से कभी भी ज्यादा पावर, यदि ग्राम पंचायत की बात रहे, ग्राम कचहरी की बात रहे, तो इनके पास ज्यादा पावर होती है न्यायालय के मामले में। और इनको जब मुखिया जी के द्वारा पीटा जाता है, मुखिया जी के चमचे द्वारा पीटे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या असर होता होगा वहां के जनता को। अगर ये 21वीं सदी में लोकतांत्रिक राज्य में रहने के बावजूद भी अगर आप लोग चुप है, तो यह आप समझ लीजिए मृत समाज के लोग कहलाएंगे। अगर इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं ऐसे मुखिया जी के खिलाफ, तो एक बात समझ लीजिए, मृत समाज के लोग कहलाएंगे। और ऐसा कि कहीं भी प्रॉब्लम इस प्रकार का आता है, तो यह बात को समझ लीजिए कि जो है आप सभी लोग साथ एकत्रित होइए। सबसे पहले वार्ड सदस्य लोग एकत्रित होइए। यहाँ के भी हम रोहतास के भी हम बात करते हैं, यहाँ के जो प्रखंड जो है, यहाँ के प्रखंड का नाम क्या है, प्रखंड का नाम क्या है, प्रखंड सासाराम प्रखंड के जो है, हम सबसे पहले जितने भी वार्ड सदस्य लोगों के पास यह मेरा वीडियो पहुंचे, तो सबसे पहला वार्ड सदस्य लोग यहाँ के एक काम करें कि जो यह सासाराम के जितने भी वार्ड सदस्य लोग हैं, सभी लोग मिल करके एक संघ बनाए, संघ बना करके और फिर जिला रोहतास के अंदर में अपने कमेटी का विस्तार करे। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो एक वार्ड सदस्य अकेला नहीं होना चाहिए, उसके साथ पूरा यानी कि
पूरा सभी लोग मिलकर के साथ दे, जितने भी वार्ड सदस्य वहां के होंगे सभी लोग मिलकर के साथ दे। या सरपंच साहब को जब इस प्रकार से पीटा जाता है, आप इस बात को समझ लीजिए, तो इनकी लड़ाई जो वहां के कोई भी वार्ड सदस्य जब ऐसे पंचायत का लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको अकेला मत छोड़िए। और आकाशी पंचायत के हम ग्राम जनता के लोगों से भी हम विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि जिन लोगों के पास यह मेरा वीडियो जा रहा है वो लोग इन वार्ड सदस्य लोगों को जरूर सहायता करें। अगर किसी भी प्रकार का यदि समस्या आ रहा है तो आप इन लोगों को जरूर समस्या करें, समाधान करने की कोशिश करें, इन लोगों का साथ दें। नहीं तो एक वार्ड सदस्य जो होते हैं सबसे निचले स्तर की प्रतिनिधि होते हैं, सबसे निचले स्तर की प्रतिनिधि के पास उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं होती है जितना कि मुखिया जी के पास और एमएलसी लोग के पास होंगे। इसीलिए आप सभी लोग वहां के ए टू जेड जनता से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है ना अब उस खौफ में नहीं जिए जो पुराने लोगों में थे। अब नई दुनिया है, आप सभी लोग अगर मिलकर के आवाज उठाइएगा तो वहां के वार्ड सदस्य के साथ साथ सरपंच जी के साथ साथ वहां के जनता को भी ऐसी भयभीत शासन से मुक्ति मिलेगी। अगर जितने दिनों तक आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं उतने दिनों तक आपको भयभीत रखा जाएगा। और यह सब में किसी भी प्रकार का समस्या आता है तो आप लोग वहां, और एक बात हम बताना भूल गए थे, यह लोग जो है वहां के वार्ड सदस्य लोग ऐसा ही नहीं, मुख्यमंत्री के जो है ना मुख्यमंत्री जी के प्रधान कार्यालय यानी मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो जनता दरबार लगता है वहां पे भी यह लोग कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन वहां पे भी अभी तक इनका नंबर नहीं आया है। 3 महीना पहले यह कंप्लेन का अभी तक नंबर नहीं आया है। और उसके बाद यह कहां तक गए, डीएम के पास भी गए, डीडीसी के पास भी गए, बीडीओ साहब के पास भी गए, लेकिन इतनी बड़ी खौफ है वहां के आकाशी के पंचायत के मुखिया जी के द्वारा, इतनी बड़ी खौफ है कि वहां कोई भी लोग, सभी लोग, डीएम साहब भी, डीडी साहब भी, डीडीसी साहब भी और बीडीओ साहब भी, सभी लोग नामस्तक अपने आप के सर नीचा कर दिए हुए हैं। इसीलिए सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अब वहां के जनता लोगों से अपील है कि ऐसे वार्ड सदस्य और सरपंच लोगों का जरूर मदद करें जो आपके रक्षा के लिए, आपके लड़ाई के लिए लड़ना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं, पता है, ये लोग चाहते हैं कि सभी लोगों का हम काम करवा कर दे, यानी कि सभी लोगों का मनरेगा का भी काम कर दे, मनरेगा में भी जो जॉब कार्ड बनता है उसका भी काम करे, जितना भी काम होता है ये लोग खुद से करना चाहते हैं। लेकिन यह मुखिया जी का इतनी बड़ी खौफ है कि ये लोग कुछ काम नहीं कर पाते। इसीलिए हम जितनी भी जनता हमारे इस वीडियो को देखेंगे हम उनसे अपील करते हैं कि जरूर इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जितने भी वार्ड सदस्य और जितने भी प्रतिनिधि लोग यानी कि सासाराम रोहतास साइड के देख रहे हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि आप लोग सभी लोग अपनी रक्षा के लिए, एक बार अपनी रक्षा के लिए ऐसे लोगों को भी सबक सिखाइए जी के खिलाफ आप लोग सभी लोग आवाज उठाए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। हम इतना जरूर कोशिश किए हैं कि आप रोहतास और सासाराम के एक एक पंचायत प्रतिनिधि के पास यह वीडियो को जरूर पहुंचाए और एक एक जनता के पास यह वीडियो को जरूर पहुंचाए, ताकि ऐसे लोगों को मदद मिल सके, सरपंच साहब लोगों को मदद मिल सके। और ऐसी मुखिया के यानी कि 2021वीं सदी या 21वीं सदी के जमाने में भी अगर इस प्रकार की अगर कोई कोताही कर रहे हैं तो उन लोगों को इस प्रकार की सजा भयभीत दिया जा सके, या ऐसे भय से मुक्ति लीजिए सभी लोग। अब इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे आपको। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इतना लाइक और इतना शेयर कीजिए ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी तक पहुंचाया जा सके। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।